हिंदी विषय और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल राज हिंदी एजुकेशन से जुड़ें। हिंदी व्याकरण की इस सीरीज़ में आज की वीडियो है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो आज हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम संज्ञा, उपसर्ग और ढेर सारी व्याकरण की वीडियोस हमने पढ़ी हैं और इस वीडियो में भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको किसी भी परीक्षा में विशेषण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो आप आसानी से उनको हल कर सको। तो चलो बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा क्या है और फिर हम पढ़ेंगे विशेषण के ढेर सारे उदाहरण और इसके बाद हम जानेंगे कि विशेषण जो शब्द हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे और अंतिम में हम देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने हैं। हम विशेषण के भेद के बारे में अगली जो वीडियो होंगी उनमें विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये जो विशेषण की परिभाषा, भेद, उदाहरण, ये सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण में विशेषण कहाँ पर है, ये शब्द कहाँ से आया है, तो ये सबसे पहले जानना जरूरी है। इसके लिए हम देखेंगे कि शब्द भेद, जब शब्द के बारे में बात आती है तो उनके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी मतलब ऐसे शब्द जो आसानी से बदल जाते हैं जैसे लड़का, लड़के, और अविकारी मतलब जिनका स्वरूप नहीं बदलता है जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो है शब्द हैं ये विकारी शब्द होते हैं। तो यानी विशेषण का स्वरूप भी बदलता है, मोटा, मोटे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि विशेषण शब्द यहाँ पर आया है। इस तरह से विशेषण के बारे में और जानकारियाँ आगे हम देखने वाले हैं। विशेषण की परिभाषा एवं उदाहरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और पढ़िए। पहला उदाहरण है सेब, यहाँ पर बना हुआ है, यह सेब हरा है। दूसरा उदाहरण है झंडे में 3 रंग हैं। यह इमारत ऊंची है, यह गेंद गोल है। ये हमने कुछ उदाहरण देखे। यहाँ पर हम चारों उदाहरणों में देखते हैं कि सेब हरा है, झंडे में 3 रंग हैं और इमारत की विशेषता क्या है, ऊंची है। गेंद की विशेषता है कि गेंद गोल है। यानी कि यहाँ पर जितने उदाहरण लाल रंग में दिए हुए हैं वे सारे शब्द जो हैं वे विशेषण हैं। तो यानी कि जब किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया जाता है तो वो विशेषण कहलाया जाता है। उसकी खासियत हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, उसके बारे में कुछ अच्छी बात हो सकती है या बुरी बात हो सकती है, वह गंदा है, वह मीठा है। तो ये सब जो शब्द होते हैं इन्हें भाषा में विशेषण कहा जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं विशेषण की परिभाषा, तो डेफिनेशन पढ़ने वाले हम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखी हुई है, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यानी कि विशेषण एक शब्द है और इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो संज्ञा यानी किसी का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी आदमी का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, पहाड़ का नाम हो सकता है। तो ये जो है इनके बारे में जब कोई खासियत बताई जाती है तो वो विशेषण कहलाती है। संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों की विशेषता या खासियत। ऐसे ही सर्वनाम मैं, तुम, वह आदि शब्दों की विशेषता या खासियत जिन शब्दों से बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। और जैसे काला घोड़ा, तो काला
यहाँ पर विशेषण है और घोड़ा यहाँ पर विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। तो परिभाषा में ये निकलकर सामने आया कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम मतलब कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आदमी है, कोई भी वस्तु है, तो ये है संज्ञा सर्वनाम। जब उनके बारे में कि ये घोड़ा है तो ये ऊंचा है, ये काला है, तो ये शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। आगे हम विस्तार से देखते हैं। आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, गंदा, हल्का, भारी, मोटा, पतला, ऊंचा आदि। आदि मतलब बहुत सारे और भी हैं। अब आइए, आपके सामने एक चित्र है, आप इसे ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं कि जो तालाब है वो नीले रंग का है। तालाब की खासियत या विशेषता क्या है? वह नीले रंग का है। ऐसे पेड़ जो हैं वो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, तो पेड़ों की खासियत या विशेषता क्या है? वे ऊंचे ऊंचे हैं। तो झोपड़ी कैसी है? तो झोपड़ी छोटी सी झोपड़ी है। ऐसे ही घास कैसी है? तो घास हरी हरी है। बादल कैसे हैं? तो बादल नीले नीले और काले काले हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो संज्ञा हैं, और जब उनकी कुछ खासियत या उनके बारे में कुछ जिन शब्दों से बताया जा रहा है वो विशेषण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं, नीला, ऊंचे, चोटी, छोटी, हरी और काले, और एक तरफ विशेष्य शब्द लिखे हुए हैं। तो विशेष्य मतलब संज्ञा हो सकता है। तो ये शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो तालाब विशेष्य है और नीला है, इसलिए वो विशेषण है। ऐसे ही सारे शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। अब हम वाक्यों में कैसे विशेषण का प्रयोग होता है वह देखेंगे। छोटी बच्ची बहुत अच्छा लिख रही है। तो यहाँ पर बच्ची कैसी है? छोटी है, तो ये छोटी विशेषण है। बड़े लड़के का क्या नाम है? अब लड़के यानी संज्ञा है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? बड़े लड़के, तो बड़े यहाँ पर विशेषण है। इसके बाद है सफ़ेद घोड़े पर बैठकर दूल्हा आया। तो घोड़े पर, तो घोड़ा कैसा है या कैसी है? जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हमारे सामने आता है कि घोड़ा सफ़ेद है, सफ़ेद घोड़े पर। तो यानी सफ़ेद यहाँ पर विशेषण शब्द है। तो ऐसे शब्द विशेषण होते हैं। ये घर हमारा है, तो यहाँ पर ये, वे, ऐसे शब्द तो वैसे सर्वनाम होते थे, लेकिन यहाँ पर जो शब्द सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता की तरह प्रकट होते हैं, तो वे सर्वनाम जो हैं विशेषण कहलाते हैं। तो उनको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो ये घर, तो घर की विशेषता क्या है? ये घर। ऐसे ही आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो वाक्य हमने पढ़े, इनमें विशेष्य कौन से हैं, विशेषण कौन से हैं? तो छोटी, बड़े, सफ़ेद, ये, इन शब्दों में विशेषता बताई जा रही है, खासियत बताई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये विशेषण है। और विशेष्य यानी जिनके बारे में कहा जा रहा हो। तो बच्ची के बारे में बताया, छोटी है तो बच्ची विशेष्य है। इसी तरह से ये लड़के, घोड़े और घर शब्द जो है वो विशेष्य है। तो प्यारे बच्चों, विशेष्य और विशेषण में छोटा सा अंतर है। विशेषण यानी जो विशेषता है, और विशेष्य यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है, यानी संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। जैसे एक आदमी है तो आदमी संज्ञा है, और उनके बारे में उनकी विशेषताएं जो भी कहा है, संज्ञा की विशेषताएं जो भी हैं, आदमी की विशेषताएं जो भी हैं, तो अब देखेंगे इनके विशेषण क्या क्या हैं। जैसे लंबा, रमेश लंबा है। छोटा, रमेश छोटा है। मोटा, रमेश मोटा है। तो रमेश के बारे में या उनकी कुछ खासियत है मोटा होना, वो बता रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं, गोरा, सांवला, झूठा, वह झूठा है, तो वह सर्वनाम हो गया। तो वह शब्द की विशेषता भी बताई जा रही है। सच्चा, बेईमान, निर्गुणी, पागल, अच्छा, ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण शब्द हैं। तो ये हम पहचान सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और संज्ञा शब्द, जैसे गंगा
और गंगा के बारे में जो है यहाँ पर क्या क्या विशेषण हो सकते हैं। तो गंगा नदी लंबी है, तो लंबी विशेषण। गंगा नदी प्राचीन है, प्राचीन विशेषण है। गंगा नदी निर्मल है, तो निर्मल विशेषण। गंगा पापनाशिनी है, तो पापनाशिनी यहाँ पे विशेषण है। गंगा स्वच्छ है, तो स्वच्छ यहाँ पर विशेषण है। गंगा पावनी है, तो यह पावन है, तो यहाँ पर पावन विशेषण है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं कि विशेषता और किसी चीज़ के बारे में जब कोई खासियत या उसकी अच्छाई बुराई बताई जाती है, तो वो शब्द जो होता है वह विशेषण होता है। ये बात हम यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रख लेंगे। आगे कुछ और भी उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और उनमें से विशेषण अलग करके बताए गए हैं। तो पहला है अच्छा समय, तो अच्छा विशेषण है। और समय क्या है? विशेष्य। चमकता तारा चमकता विशेषण है। 500 ग्राम चीनी, तो 500 ग्राम ये शब्द जो है वो विशेषण है। ऊंची चोटी, तो चोटी जो है विशेष्य है और ऊंची विशेषण है। कुछ लड़के यानी कुछ विशेषण है। बहुत भीड़, तो यहाँ पर बहुत विशेषण है। 50 छात्र यानी 50 विशेषण है। दोनों मित्र यानी दोनों विशेषण है। वे गाय, वे यहाँ पर विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। प्रत्येक यात्री यानी प्रत्येक विशेषण है। कोई आदमी कोई विशेषण है। कितने प्रश्न, तो कितने यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द विशेषण शब्द भी है। कुछ और भी वाक्य यहाँ पर देख लेते हैं। अद्भुत स्वप्न में अद्भुत विशेषण है। भड़कीले वस्त्र, तो भड़कीले विशेषण है। अपर स्त्रियाँ, अपर शब्द यहाँ पर विशेषण है। मशाल, यह मशाल, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। आखिरी चट्टान यानी आखिरी विशेषण शब्द हैं। यहाँ हम जान सकते हैं कि कैसे हम प्रश्न पूछकर भी विशेषण शब्द को पहचानें। तो यहाँ पर हमें कैसा और कैसी, या कितना और या कितनी, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा जब वाक्य में विशेषण देखना हो। उदाहरण आप नीचे देख सकते हैं कि राजस्थान भारत का बड़ा राज्य है, तो कैसा राज्य है, तो जो शब्द निकल कर आएगा वो विशेषण होगा, तो बड़ा। आसमान में नीली तितलियाँ उड़ रही हैं, कैसी तितलियाँ उड़ रही हैं, तो नीली तितलियाँ, तो नीली विशेषण है। आम के पेड़ 5 हैं, कितने हैं, तो 5 हैं, तो ये विशेषण निकल गया है। इसी तरह से उत्तराखंड में प्रकृति का नज़ारा अधिक है, तो यहाँ पर कितना पूछने पर तो अधिक शब्द निकल गया है। तो इस तरह से हम प्रश्न पूछकर भी विशेषण शब्द निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ जानने वाले हैं कितने भेद विशेषण के हैं। तो यहाँ पर सिर्फ विशेषण के मुख्य भेद बताए गए हैं और ये वीडियो हम इतनी ही पढ़ेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो 4 भेद हैं इनके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का जो कंटेंट है ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।